अस्सलाम वालेकुम। इंटीग्रेशन हमारी चल रही थी और उसी को हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं। अभी तक हमने इंटीग्रेशन में क्या किया है? एक तो सिंपल जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला शीट में इंटीग्रेशन गिवन होंगी वो हमने की है। कौन कौन सी? साइन की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ln की इंटीग्रेशन, e पावर x की इंटीग्रेशन, और इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ ओवर इट्स फंक्शन, मीन डेरिवेटिव ओवर इफ इट्स फंक्शन, ये वाला रूल हमने किया है। एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, इस रूल के थ्रू हमने इंटीग्रेट किया है। और फिर हमने टेन इनवर्स की भी इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स वाली इंटीग्रेशन की, टेन इनवर्स की इंटीग्रेशन नहीं की हमने, जिसका आंसर टेन इनवर्स आता है वो हमने की। ओके, ये बताइए कि इसके अलावा जो हमने इंटीग्रेशन की है जो फॉर्मूला शीट में नहीं है, हमने कौन सी इंटीग्रेशन की है? विदाउट लुकिंग एट द नोटबुक, आदिया, हाउ टू इंटीग्रेट टेन एक्स? साइन एक्स ओवर कॉस एंड देन डेरिवेटिव ओवर इट्स फंक्शन वाला रूल। इसी तरह कॉट को भी। फिर ये बताइए, हाउ टू इंटीग्रेट टेन स्क्वायर एक्स? नफीस, टेन स्क्वायर, द इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। अयान, हमने टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कल किया था और मैंने कहा था कि इसको यूज करना है आइडेंटिटीज। सो और मैंने ये भी कहा था कि आइडेंटिटीज समझ तो कल आ गया था, लेकिन याद भी रखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाता है। हाउ टू, यस, टेन स्क्वायर एक्स को वी विल राइट सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, और क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन में आती है फॉर्मूला शीट से टेन एक्स। हाउ टू इंटीग्रेट कासिम साइन स्क्वायर एक्स? कल भी ये मैंने पूछा, तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? जी, इफ यू वांट टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स, यू नीड डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर बोथ। इफ यू वांट टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स, तो आप साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे। और कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? कौन सा इंटरनेट कनेक्ट हुआ हुआ है? ये तो ठीक है। So if you want to integrate sin square x, तो we will use cos डबल एंगल आइडेंटिटी। और cos की कौन सी डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे? जिसके अंदर sin स्क्वायर एक्स आ रहा हो, उसमें से sin स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये कल लिखा था हमने। इट इज वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू, और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, राइट। एंड इफ यू वांट टू इंटीग्रेट cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स को भी इंटीग्रेट करने के लिए विल यूज cos डबल एंगल आइडेंटिटी। और कौन सी cos डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे? जिसमें सिर्फ cos स्क्वायर इन्वॉल्व हो, मीन टू cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, और वहां से cos स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो वी विल गेट वन प्लस cos टू एक्स ओवर टू, और उसकी इंटीग्रेशन इज क्वाइट सिंपल, गिवन होगी। इमाम आउट हो गया। अच्छा जी, तो फॉर्मूला शीट में डबल एंगल आइडेंटिटीज गिवन होंगी, लेकिन ये नहीं बताएगा कि इंटीग्रेट करने के लिए cos स्क्वायर एक्स को कौन सी डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करनी है, वो खुद याद रखना। अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर। अभी आया नहीं, अभी वो निकल रहा है मुंह नीचे करके। अच्छा जी, आपको नए क्वेश्चन आज करते हैं। अब अगर इंटीग्रेट करना हुआ आपको,
1 over x minus 1x plus 2. How will you integrate this? Yeah, कहाँ से कोई हिंट मिल रहा है मॉडल का? Sir, product rule? Do you know the product rule for the integration, Ibrahim? Sir, उसको opposite कर देना. उसका ऑपोजिट करें. उसका ऑपोजिट कौन सा रूल है, आपको कुछ पता है? Yeah, let me just check. Is it V? It's V over U instead of U over V. अच्छा जी, जो रूल्स अभी तक पढ़ लिए उनमें से कोई रूल लग रहा है क्या? कौन सा? Oh, sir, we expand the brackets? चले आप हाजी, आप भी ये तो नहीं कुछ कहना क्या है चाह रहे कि डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करें? चले अभी लिखना नहीं है आप लोगों ने, आपके लिए मैं एक्सपेंड कर देता हूँ. इसको एक्सपेंड करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू टू टू एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स वो x बन जाएगा माइनस टू. ये ले एक्सपेंड हो गया. वी गॉट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू. अब बताइए कैसे इंटीग्रेट करें? उसको ऊपर लाके करें. इस क्वेश्चन रूल मैंने इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल कोई क्वेश्चन रूल नहीं बताया. दैट वाज फॉर डिफरेंशिएशन. Okay. चले हम क्या इसमें डेरिवेटिव ओवर इट्स फंक्शन वो ln वाला इसमें लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है? 2x प्लस 1. तो न्यूमिनेटर में तो 2x प्लस 1 हम नहीं कर सकते, वेरिएबल तो नहीं हम ला सकते खुद से. तो फिर क्या करें? अच्छा मुझे ये बताइए, अब ये इस मतलब प्रोडक्ट लेने से तो नहीं हो रहा, मुझे ये बताइए अगर मैं इस क्वेश्चन को ये जो 1 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हूं, अगर मैं आपको इसको स्प्लिट करके बता दूं, मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि ये स्प्लिट होके बनेगा 2 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 2, अगर मैं आपको बताऊं कि स्प्लिट हो जाए और ऐसे बनेगा, तो फिर क्या इसको इंटीग्रेट कर लेंगे? अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलग अलग लिखा हो तो, अलग अलग लिखा हो तो फिर तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना. अच्छा टू, ये टू से कंफ्यूज मत हूँ आप, मैं वन कर देता हूँ. ये टू से छोड़ दें, ये वन है. क्या इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आप? कैसे? इसको अलग लॉग वाले रूल से. इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है? वन. न्यूमिनेटर में है. उसका डेरिवेटिव क्या है? वन. वो भी न्यूमिनेटर में, तो ये हो जाएगा ln x माइनस वन प्लस ln x प्लस. लेकिन ये मैंने स्प्लिट कैसे किया है? ये तो स्प्लिट कैसे, मैं तो वैसे ही मैंने कर दिया. ये स्प्लिट करना हमने इससे पहले किया था. ये स्प्लिट कैसे करते हैं, इस टॉपिक को क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन. सो ये एक ओरिजिनल क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन है. हम उस एक सिंगल फ्रैक्शन को टू फ्रैक्शंस में चेंज कर देंगे, और जब टू फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो फिर आपके लिए इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा. और वो टू फ्रैक्शंस में हम लाने के लिए वी हैव टू गो फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट. तो अब हम आज इंटीग्रेशन करने लगे हैं, द इंटीग्रेशन विच विल बी डन थ्रू पार्शियल फ्रैक्शंस. और उसके लिए कासिम हमें पार्शियल फ्रैक्शन आनी चाहिए. जी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मैं सिर्फ इस क्वेश्चन से रिवाइज भी करवा दूं. अभी मैं इंटीग्रेशन का साइन रिमूव करने लगा हूं. मैं 1 ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू की पार्शियल फ्रैक्शन करने लगा. जी पार्शियल फ्रैक्शन याद है ना कैसे करते थे? लेट आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस कितनी होंगी इसकी? देयर विल बी टू फ्रैक्शंस. ए का न्यूमरेटर हम लेट कर लेते हैं ए, एंड द डिनोमिनेटर विल बी एक्स माइनस वन. महाद आती है पार्शियल फ्रैक्शन आपको? तो हमने इस एक फ्रैक्शन को जिसके डिनोमिनेटर में टू लीनियर फैक्टर्स हैं, उसको टू पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. तो मैंने लेट कर ली कि एक का डिनोमिनेटर तो एक्स माइनस वन ही होगा, दूसरे का एक्स प्लस टू. न्यूमरेटर में नहीं पता, वो हमने ए और बी लेट कर. जिनको नहीं याद वो मैं पार्शियल फ्रैक्शन एक इस क्वेश्चन से रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो फर्स्ट स्टेप लेट करना. सेकेंड स्टेप, आप x माइनस वन एक्स प्लस टू को दूसरी तरफ a से भी
और बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 रह जाएगा इज इक्वल टू, जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन और x प्लस टू, तो x माइनस वन और x माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे। क्या रह जाएगा b के साथ x, a के साथ x प्लस टू। और जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन x प्लस टू, तो x प्लस टू एंड x प्लस टू कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल हैव x माइनस वन। और यार नहीं यार, ठीक, ओके जी। इसके बाद अब ए और बी फाइंड कैसे करते थे, हम क्या पुट करते थे, पहले हम पुट करेंगे x माइनस वन जीरो। सो इस टॉपिक से आपको इब्राहिम एंड कासिम एंड बाकी सब भी आइडिया हो रहा है कि आप प्रीवियस टॉपिक की कितनी प्रैक्टिस है आपकी। बहुत बुरी है कि उसको मॉडल बार बार अभी आप ही डटे हुए हैं कि मॉडल सही है। मुझे ये बताइए, चले इस क्वेश्चन के बाद में पूछूंगा सबसे पूछूंगा कि मैंने पास पेपर जो कहे थे लिए हैं आप लोगों ने। हादिया कहा था ना एक दिन ऑर्डर आ गए पेपर, नंबर नहीं भेजा। वो भी आप मुझसे आज पूछने, आपने भेजा है नंबर, ठीक है चलो मैं भी दे दूंगा नंबर। पुट करना है पहले हमने ये वाला डिनोमिनेटर x माइनस वन जीरो। ये x माइनस वन जीरो आपको सिर्फ ये हिंट दे रहा है कि आपने x इज इक्वल टू वन पुट करना है। जब मैं इस येलो वाले एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू वन पुट करूं तो हमारे पास आ जाएगा वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स की क्या पुट किया, वन, वन प्लस टू। और क्योंकि x माइनस वन जीरो पुट किया है तो महज ये b वाला एक्सप्रेशन सारा जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास a क्या आ गया, वन इज इक्वल टू थ्री, ए इज वन ओवर थ्री। ये a आ गया। अब हमने फाइंड करना है b। सो पहले माद हमने x माइनस वन जीरो पुट किया था, अब हम क्या करेंगे x प्लस टू जीरो पुट करेंगे। सो पुट x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब x इज इक्वल टू माइनस टू। सो x इज इक्वल टू माइनस टू अगर आप पुट करें तो वन इज इक्वल टू a इन, अब a वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि x प्लस टू जीरो पुट किया, तो a वाली टर्म सारी जीरो हो जाएगी। सो b के साथ आ जाएगा माइनस टू माइनस वन, तो ये b माइनस थ्री b आ गया, सो b इज माइनस वन बाय थ्री। तो इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई हमारे पास। अगर मैं सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शंस लिखूं तो पार्शियल फ्रैक्शन इज a की वैल्यू क्या आई है, वन ओवर थ्री, तो वन ओवर थ्री, सो वी विल हैव वन ओवर थ्री एक्स माइनस वन एंड b इज माइनस वन ओवर थ्री एक्स प्लस टू। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन ही है, ये कोई नई चीज नहीं की हमने, ये पार्शियल फ्रैक्शन आप पहले ही की हुई है। अब हाउ विल यू यूज दिस पार्शियल फ्रैक्शन टू इंटीग्रेट दिस, लेट्स सी। आप प्लीज देखिएगा इधर एक मिनट, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ये है, हमने वन ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू को इंटीग्रेट करना था, तो वो तो हमसे इंटीग्रेट नहीं हुआ, तो हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर ली। तो अब इस वन ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू की जगह लिखने वन ओवर थ्री एक्स माइनस वन ओवर थ्री एक्स प्लस टू। सो इट मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट। चलो मैं क्वेश्चन दोबारा कॉपी करता हूँ, x माइनस वन एक्स प्लस टू को हमने इंटीग्रेट करना था, तो आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कॉपी कर लें, विच इज वन ओवर थ्री एक्स माइनस वन ओवर थ्री एक्स प्लस टू।
अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, जब इंटीग्रेशन में एएस में भी जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही उन टर्म्स, तो उन सबको अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इनको अलग अलग हमने इंटीग्रेट करना है। तो देखिएगा प्लीज, ये जो 1/3 है, क्या मैं इसको इंटीग्रल के बाहर लिख सकता हूँ? कोफिशिएंट्स है ना, तो मैं इंटीग्रल के बाहर लिख सकता हूँ। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2। अब बताइए हादिया, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1? यस, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर x माइनस 1 का डेरिवेटिव होता है 1, तो वो न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, so its derivative over its function, so its integration will be 1/3 as it is, ln x minus 1 minus 1/3 as it is. The differentiation of x plus 2 is 1, which is present there in the numerator, so its integration is 1/3 ln x plus 2 plus constant of integration. So Ibrahim, प्रीवियस टॉपिक्स मुझे उम्मीद है कि आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सर आज ही मैं लॉक कर रहा था। आज ही आप लॉग कर रहे थे? जी मुझे फिर बताइए कि इसको मैं फर्दर आगे लॉग अप्लाई करके मैं इसको सिंगल लॉग में कैसे जी लिखूं? सर आई डिडंट हियर यू, कैन यू रिपीट? ओके रहा, यस आई विल डिस्कस। जी, आज प्रैक्टिस कर रहे थे इब्राहिम लॉग्स की, तो इन टू लॉग्स को सिंगल लॉग कैसे बनाएंगे? सर इसको सिंगल लॉग विद ई, you take it to the other side, so there's no zero. तो आज तो बड़ी लॉग की प्रैक्टिस हुई है। Wait, you asked, आपने क्या पूछा? How to turn it into a single log brackets? मॉडल्स तो हम पहले भी लगाते रहे। Yeah, so just put it in log. देर आर, अगर इसको सिंगल में लिखना हो तो मैं 1/3 दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, या 1/3 लॉग की पावर में बना सकते हैं, यू नो दिस थिंग। चले Yeah. 1/3 अगर कॉमन ले लूं मैं, तो वी विल हैव ln x minus 1 minus ln x plus 2 plus c. फाइनल आंसर विल बी 1/3। So sir, जब what was माइनस हो रहे होंगे तो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएंगे, तो इट विल बिकम 1/3 ln x minus 1 over x plus 2 plus c। no, but sir, the one और over three. अगर आप फर्दर इसको करना चाहते हैं इब्राहिम, थैंक यू, अब इसको फर्दर करना चाहते हैं तो 1/3 को आप पावर भी बना सकते हैं, मीन इसको क्यूब रूट ऑफ, यू कैन राइट ln x minus 1 x plus 2 होल पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। और जहां तक बात है c की कांस्टेंट की, तो रहा हम ओ ए एस में भी जब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट अलग अलग करते थे, तो दोनों के लिए अलग अलग सी नहीं लिखते थे, हम कांस्टेंट एक ही लिखते थे। और एक और बात, अगर दोनों के लिए कांस्टेंट हम अलग अलग भी लिखें, हो सकता है कि इसका कांस्टेंट 2 आए, इसका कांस्टेंट 3 आए, लेकिन अगर आप एक ही कांस्टेंट लिखेंगे तो ओवरऑल आंसर 2 + 3 5 डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन दो कांस्टेंट लिखने का नुकसान ये होगा कि फाइंड नहीं होंगे, ज्यादा अननोन्स आ जाएंगे, तो अगर फाइंड करना पड़ा तो ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। सो वी विल राइट ओनली वन कांस्टेंट। थैंक यू जी। अब इसी तरह का क्वेश्चन मैं एक और दूंगा, वो आपने अटेम्प्ट कर, शुरू से बचाएं जी, नया क्वेश्चन शुरू से। आपने बहुत इंटीग्रेशन मिस कर दिया। तलहा, आप कल भी नहीं थे ना? बारिश थी कल, वरना हमेशा मैं आ जाता हूँ, तो ऑनलाइन ले लेते।
लाइट गई हुई थी क्या? और आज लेट क्यों है? क्लास खत्म होने वाली है, अब पहुंचने वाले हैं आप। अभी कमर्शियल चल रहा है। सो 2x-1 over x-3x+4। जी इंटीग्रेट कीजिए इसको। ऊपर सिर्फ x दे दो चले जी। छोटी छोटी हमारी ख्वाहिशें हैं, मैं चाहता हूँ वो पूरी हो जाए। कासिम कह रहे हैं न्यूमरेटर में सिर्फ x रखें ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। सो प्लीज सब क्वेश्चन में न्यूमरेटर में सिर्फ x रखिए। सो मिस्टर तलहा, क्या आपको पता है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है? आपको तलहा ये पता है कि ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन पहले फाइंड करेंगे। नहीं नहीं। सो फर्स्ट स्टेप हमने तलहा पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे। सो लेट करेंगे आप। इसकी कितनी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी? दो। तो तीसरी कौन सी है यार? महद एक का डिनोमिनेटर होगा x-3 और दूसरी का डिनोमिनेटर होगा x+4। तो हम लेट कर लेंगे कि दिस इज इक्वल टू a ओवर x-3 b ओवर x+4। जी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में से a करें और a और b फाइंड करके बताइए, फिर आगे मैं क्वेश्चन करूँ। आप पहले फाइंड कर लीजिए। ओ यार a क्या है बताओ? बाबर आउट। छोड़ो, कितने को बाबर आउट हो गया तो टीम आउट हो गई इसका। 10 रन। दो आउट हो गए, बाबर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक। क्या ए क्या है? 3/7 है भाई। और बी? तो इसका मतलब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास आ गई। सिंप्लीफाई मीन। अच्छा आप इंटीग्रेट भी कर चुके हैं। बेशक ना करें वो, अगर क्वेश्चन की कहीं पे रिक्वायरमेंट भी तो आप कर लें, लेकिन अभी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मिस्टर तलहा, x ओवर x-3 x+4 की जब आप पार्शियल फ्रैक्शन कर चुके हैं
तो वो आप बता रहे हैं कि 3/7x-3 और दूसरा 4/7, 4/7x+4 है, ऐसे ही है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करें, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करें। इसको मैं अलग इंटीग्रेट करूंगा, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं हम तलहा इनको इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं। We have to integrate 3/7 1/x-3 dx 4/7 x+4 dx। सॉरी, आप तलहा ही बताएंगे, कोई और नहीं, कि इसको इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी हादिया। ln x मान ln वाली इंटीग्रेशन तलहा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, 1। क्या वो डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करते थे, ln ऑफ डिनोमिनेटर। नहीं बेटा, ये तो अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, बीच में आएंगे नहीं, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो 3/7 ln x-3 एंड 4/7 डिनोमिनेटर x+4 है, उसकी इंटीग्रेशन 1 है। सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में जब होता है तो उसकी इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ डिनोमिनेटर। सो इट इज ln x+4 प्लस c। सो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन। सो वो इंटीग्रेशन जो कि नॉर्मली आपसे नहीं होती, लेकिन जब आप पार्शियल फ्रैक्शन उसकी फाइंड कर लेते हैं तो फिर उसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाता है। सिंप्लीफाइड फॉर्म मीन आप इसको सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। इसको सिंगल लॉग में लिख के दिखाऊं। नहीं नहीं, सी अलग रहेगा। देखिए, ये अगर इसको सिंगल लॉग में लिखना है, एक तो 1/7 में कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ दोनों में से, तो बचेगा क्या, 3 ln x-3 प्लस 4 ln x+4। ये जो 3 और 4 है इनको पावर में शिफ्ट कर दें, मीन ये बन जाएगा ln x-3 क्यूब और ln x+4 होल पावर 4। अब ये ऐड हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, सिंगल लॉग में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो x-3 होल क्यूब टाइम्स x+4 होल पावर 4 प्लस c। सो प्रीवियस टॉपिक्स प्लीज प्रैक्टिस करें, नहीं तो हर क्वेश्चन में आगे प्रॉब्लम आती रहेगी। कहाँ लेके जाए, कहाँ बाय लगाए, मतलब नहीं नहीं नहीं, ln 3/7 कॉम्प्लेक्स नंबर है, A2 में है कॉम्प्लेक्स नंबर। 2/x-1 to x
माइनस वन इंटीग्रेट कर, सॉरी so you have to integrate 2 over x minus 1 to x minus 1. पार्शियल फ्रैक्शंस में ए और बी बता सकते हैं क्या है? -4 एंड 2 सब पे ही है। ए इज -4 so इसका मतलब इन ए 2 है, तो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई 2 over x minus 1 -4 दूसरा है -4 over 2 x minus 1। ये आपके पास आ गई पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसे ही है। अब हमने इनको अलग अलग इंटीग्रेट करें, तो आई एम कीपिंग 2 आउटसाइड, so 2 integration of x minus 1 over x minus 1 minus
4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 2x माइनस 1, ऐसे ही है। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, वो तो न्यूमिनेटर में है, सो इसकी इंटीग्रेशन होगी 2ln x माइनस 1। लेकिन जो दूसरा है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो न्यूमिनेटर में 2 नहीं है, तो आप क्या करें 2 मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें इस तरह, या वो उसी 4 में से 2 को ब्रेक करके अंदर ले आए, 2 बाहर रहने दें। तो हमने न्यूमिनेटर में 2 चाहिए था ना, तो हमने 2 मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, तो बाहर आ गया 4 ओवर 2 इज 2। नाउ इट इज ln 2x माइनस 1 प्लस c। बिल्कुल सही किया, परफेक्ट किया है। क्या मल्टीप्लाई, एक नंबर तो कंफर्म कटेगा 5 में से। तो ये आपके पास इंटीग्रेट हो गया है। अगर इसको फर्दर सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है तो वो बनेगी ln x माइनस 1 ओवर 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या ये समझ आ रही है ये लॉग वाली फॉर्म कैसे, होल स्क्वायर कहाँ से आ गया? बेसिकली 2 बाहर था और x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 था, तो हमने उसको डिवाइड कर लिया, जब डिवाइड कर लिया तो वो होल स्क्वायर बन गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी। हेल्प कर रहे हैं चाइना और दोनों हेल्प करने के लिए निकल गए। नहीं मेरा नहीं समझ। वो अलग अलग होल स्क्वायर आप लिख रहे हैं, हाँ वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल उस तरह। स्कोर 48 पे 2 है और रिजवान के अब्दुल्ला के अगेंस्ट उन्होंने, या रिजवान के अगेंस्ट उन्होंने रिव्यू ले लिया है। अच्छा जी, इंटीग्रेट कीजिए आप 48 to 11। हमने पार्शियल फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स पढ़ी हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप जिसमें डिनोमिनेटर लीनियर होता है, सेकंड टाइप जिसमें डिनोमिनेटर लीनियर रिपीटेड होता है, और थर्ड टाइप जिसमें डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक होता है। सो ये लीनियर रिपीटेड है, इसका लेट करने वाला स्टेप क्या होता था नफीस? इट इज लेट करने वाला स्टेप 1 ओवर x प्लस 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर। जी ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करके लाइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ये क्वेश्चन आपने इंटीग्रेट करके लाना, मीन पहले पार्शियल फ्रैक्शन कीजिएगा फिर एंड पे इंटीग्रेशन कीजिएगा।